अभी तो बोल रहे थे नौकरी करनी चाहिए। देखा मैंने बोला था लोग पलटते भी जल्दी। क्या बोला मैंने पहले? पलटते भी जल्दी है। 1,35,000 साहब, एक सप्ताह की इनकम 7 दिन की इनकम। कितनी पढ़ाई लिखा आदमी हूं मैं? 10वीं। ऊपर आदमी को 1,30,000 रुपए कौन देगा मार्केट में बाबा? और वो भी देखो क्लियर करके खाते में जमा होता है गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद। फिर एक सप्ताह में कितने कमाए? 1,88,000। 1,88,000 रुपए एक सप्ताह में कमाए 7 दिन में। और फिर एक सप्ताह में कितने कमाए साहब? 2,20,708 रुपए। यस। इस मौके को आज पकड़ ले लो, हो सकता है 2-3 साल बाद भी अपने सप्ताह की इनकम कमा सकोगे। यस सर लोग? यस। लाइफ चेंज हो गई है। ये भविष्य पटेल बड़ौदा की रहने वाली 400 की मालकिन है ये। 2.5 करोड़ तो घर है इसका। हेलो? यस। 2.5 करोड़ का घर है, फिर भी बिजनेस कर रही है। आज पूरी लाइफ चेंज हो गई है। ऐसे एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये नीलम शुक्ला है, वलसाड की रहने वाली है। मैं रहने वाला हूँ करौली का। मेरे साथ जुड़ी हुई है कहाँ पे? वलसाड की गढ़ में। उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है महीने की साहब। हेलो? यस। फिर भी बिजनेस को कर रही है। हस्बैंड दोनों मिला के 1,70,000 हो जाती है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही बिजनेस को कर रहे हैं। अभी 3 दिन का मैं वलसाड जाने वाला हूँ। उधर घूमते रहता मजा आता है आजकल। हेलो? यस। ये देखो सब पूरे लोग आप मेरे साथ में आप दिखाऊंगा तो आप लोगों से पूरे लोग ये हमारे राजा साहब यहाँ पे देवल के रहने वाले हैं। मेडिकल में जॉब करते हैं। अब इस बिजनेस के माध्यम से देखो फायदा मिल क्या है। नहीं है। ये राजा साहब बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं टीम के अंदर। बहुत सारे लोग ये देखो कैसे कैसे लोग आज आए। हमारा पूरी लाइफ चेंज हो गई है। अहमदाबाद के टीम में मेरे साथ। बस मैं अगले 2 मिनट में अपनी बातें खत्म करूंगा। अपनी गुजरात की टीम को दिखा के साहब बहुत सारे लोग एक तलाटी का मंत्री है साहब। ये हमारे यूनिवर्सिटी मालीवाल साहब। हाँ इनसे दिखाऊंगा मैं। ये देखो एसआरपी में थे, आज भी है। डाउट मत करना, एसआरपी में जाके आना, मिल के आना। उनकी धर्मपत्नी यहाँ बैठी थी, मिल लेना कि हाँ यूनिवर्सिटी मालीवाल ही है। हाँ उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर बैठी थी। ठीक है। इनको मैंने रेलवे स्टेशन पे मिला था। ध्यान से समझना, आपको हॉल में सूट में समझा रहा हूँ। इनको रेलवे स्टेशन में देखो ये टी-शर्ट पहन रखी है मैंने। इनका बेटा बैठा है पार। उन्होंने रेलवे स्टेशन पे भरोसा किया था। अब क्या जाना है सर, शॉपिंग ही तो करना है ना। एक फॉर्म भरना है, उसके बाद क्या करना है? शॉपिंग करना। कर लेते हैं। इन्होंने भरोसा कर लिया। आज बताओ साहब जिंदगी की बदलेगी। यस। यस। जिस दिन हम लोग गए थे 2019 में पूरा परिवार उनको यहाँ रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था क्योंकि पहली बार उनके खानदान में से विदेश यात्रा कर रहे थे। ये खुशियां मिलती है। उन्होंने जब ज्वाइनिंग किया था क्या करा था? पैसा दिया, सामान लिया। पैसा दिया, सामान लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ मार्केट में खरीदी करते हैं कि नहीं करते? यस। कहीं भी जाते हैं पैसा देते हैं, सामान लेते हैं। कोई बिजनेस मिलता है हमें? नो। लेकिन यहाँ पर एक बार खरीदी करनी है, पैसा देना है, सामान लेना है, आपको बिजनेस मिलेगा और साथ ही साथ आपको टीम वर्क का सपोर्ट भी मिलेगा। मार्केट में किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है साहब। ये हमारे वीरेंद्र पटेल साहब है। ठीक है कि ये तो मुझे नहीं ऐसा कि कौन थी, आज भी आपके बीच में ही है। आज आपको मैं हॉल में समझा रहा हूँ, उनको उन्हीं की ऑफिस में समझा रहा था। ध्यान से समझना साहब। कहते हैं ना जो बारूद होता है ना, बारूद उसको चिंगारी की जरूरत होती है। और चिंगारी लगते क्या होता है? वो भूखा होता है ना, भूखा, उसको खाने की जरूरत होती है। वो इस टाइम ये नहीं सोचता कि पनीर मटन सब्जी है या कुछ और है। मिर्च और रोटला भी मिल जाएगा तो भी खा लेगा, भूख लगी उसको। यस और नो? यस। जिसको वाकई में गरीबी से परेशानी है, तो वाकई में पैसा कमाना चाहता है ना, जब ऐसे बिजनेस मिल जाता है तो ये इसकी तो फर्क
तो निकलता बोलता है सर फॉर्म भरो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वैसे वीरेंद्र पटेल साहब थे, इनको समझाया मैं अपना बिजनेस है, पर ठीक है सर फौजी आदमी हो, भरोसा है कर दो। आज उनकी जिंदगी बनती कि नहीं बनती साहब? और यहाँ से उन्होंने एक सप्ताह में कितने कमाए साहब? 1,20,000 7 दिन 3 महीने भी कमा के दिखाए। हेलो एक पंडित जी लड़का लड़की की शादी करता तो जीवन बनता है कि बनता है साहब? यस पंडित साहब बनता है कि बनता है? यस तो मैंने उनको जोड़ा तो इनका जीवन बना है कि नहीं बना है? यस हेलो यस शादी होती है तो 10 लाख रुपए खर्चा होता है, यहाँ पे 10 लाख खर्चा नहीं हुआ था, एक शॉपिंग किया था, जैसा देखे सामान लिया था और आज इतनी देखो जिंदगी बनती कि नहीं बनती साहब? यस पटेल साहब 2 बार विदेश यात्रा करके आ गए, 1,80,000 का तो फोन यूज कर रहे हैं आज के लोग। पूरे एसआरपी के अंदर सबसे महंगा फोन उन्हीं के पास है, 1,80,000 का, और वो भी टाइगर घुमा के आ गए। टाइगर घुमाया कि नहीं घुमाया? यस पूरी जिंदगी बदल गई है देखो। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये बिजनेस में नहीं आते तो टाइगर घुमा पाते? नो ये बिजनेस में नहीं आते तो क्या देश विदेश की यात्रा कर पाते? नो लेकिन क्या किया उन्होंने? एक निर्णय लिया, इस बिजनेस में जुड़े। नौकरी तो आज भी कर रहे हो, नौकरी थोड़ी छोड़ी उन्होंने, नौकरी तो आज भी कर रहे हैं, लेकिन आज बिजनेस की वजह से पूरी लाइफ चेंज हो गई है साहब। देख लीजिए आप, बहुत सारे लोग हैं, ये हमारे इंदु मैडम है, इनकी भी लाइफ चेंज हुई, आप ही के बीच में है साहब, आपकी के बीच में साहब। देख लीजिए इंदु मैडम है, उन्होंने भी अभी कैश पेमेंट 1 लाख की एक्टिवा लिया साहब। ये हमारे मुकेश प्रजापति साहब ऑर्नामेंट है, यहाँ पे इन्होंने भी इनकम कमाई साहब। ये हमारे सुरजीत साहब है, सब्जी बेचा करते थे, भरोसा किया, आज उनकी भी पूरी जिंदगी बनी है। देखो हस्बैंड वाइफ की जिंदगी बनी हुई है साहब। वो भी विदेश यात्रा करके आए, एक सप्ताह में 1 लाख रुपए भी कमाए, खाते में भी आए सब, चेक उनकी पासबुक भी चेक कर सकते हैं आप। पूरे लोग की रंजीत साहब है, रंजीत साहब है, गवर्नमेंट टीचर है साहब। ये महेश साहब है, ये हमारे दीपक योगी साहब है, हमारे मैम है, ये गवर्नमेंट टीचर है, और हमारे साथ एनआरआई है, फिर भी बिजनेस को कर रहे हैं। हेलो यस इससे बहुत सारे, ये हमारे महेश चौहान साहब है, गवर्नमेंट टीचर है, ये हमारी सिस्टर है, वो पुलिस में जॉब करती है, दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं, फिर भी बिजनेस को कर रहे हैं। हेलो यस कि पता है जो गवर्नमेंट जॉब है वो परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन तो आपसे वो जॉब भी छीन ली जाएगी। ये बिजनेस आपका कैसा परमानेंट है, वो छीनने वाला नहीं है साहब। ये हमारे मेंबर साहब, ये आर्मी से रिटायर, पुलिस में भी जॉब करते हैं और साथ साथ बिजनेस को भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे, ये हमारे तेजल मैम है, बहुत सारे, ये हमारे रितेश सर है, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे लीडर साहब। अगर मैं दिखाऊंगा पूरा ऐसा तो पूरा दिन चला जाएगा। ये हमारे जयदीप साहब है, यहाँ पे देखा आपने जयदीप साहब, वीनू साहब बाला सरोवर से है, कितने लोगों को भरोसा हो रहा है साहब? यस यस अब मैं फिर बोलूंगा साहब, आप लोग बोलोगे सर ये क्या समझाया? मैंने यही समझाया कि जिंदगी बदलनी है तो आपको यहाँ से एक शॉपिंग करना पड़ेगा, बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ेगी और साथ देना पड़ेगा। आज मैं आधे करोड़ की गाड़ी लेके घूमता हूँ, आज से 6 साल पहले नहीं थी, लेकिन टीम वर्क की वजह से पूरी जिंदगी बदल गई है। यस और नो? यस आदमी 3 घंटे पुष्पा देखने चला जाएगा क्या? पुष्पा सब दीवाने किसके? पुष्पा। 1 रुपया भी नहीं आएगा खाते में, पुष्पा पुष्पा बोलो 3 बोलोगे आएगा क्या? नो लेकिन अगर इस बिजनेस में कोई जुड़ता है और मेहनत करता है तो वो भी आने वाले समय में पैसा कमा सकता है। यस और नो? यस मैं लास्ट के सर की बात बोलता हूँ साहब, 2001 से इस बिजनेस को कर रहे हैं साहब। कब से कर रहे हैं? 2001 से 2001 से हो सकता है इसमें से बहुत सारे होंगे 2001 में पैदा भी नहीं होंगे, इसकी 20 साल उम्र है ना, 2001 में तो आए भी नहीं होंगे, तब से ये बिजनेस कर रहे हैं साहब। ध्यान से देखना साहब, आज सर के नीचे 1 करोड़ की टीम है, कितनी टीम है? 1 करोड़ फॉर्ब्स इंडिया मैगजीन में आए और एक सप्ताह की इनकम कितनी कमाई उन्होंने? 1 करोड़ 2,80,000 1 करोड़ 2,80,000 रुपए 7 दिन की इनकम भी कमा के दिखाया। हेलो यस पूरी जिंदगी में इकट्ठा नहीं कर पाते उतना तो उन्होंने 7 दिन में कमा लिया। मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस कितने लोगों को भरोसा हो रहा है साहब? यस ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं दिखाऊंगा तो आप बोलोगे सर नहीं, मैं लास्ट में तो स्लाइड दिखा के अपनी बातें गिरा बोलूंगा साहब। यहाँ देखिए किसको लग रहा है कि करोड़पति लग रहा है किसी को? हेलो थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, मोबाइल प्लीज 10 मिनट के लिए बंद कर दीजिए।
नो। लेकिन आपको नाम लिख के दे दूंगा मैं, गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी सर्च करके देखना सर। आज सबके सब नियर अबाउट 50 करोड़ से ज्यादा कमा रखा है बिजनेस से, 50 करोड़ से मिया गवर्नमेंट टीचर थे लाल शर्ट वाले, आज सर की 7 लाख की टीम बन चुकी है साहब। वो जो लंबू आदमी की धर्मपत्नी है, तो धर्मपत्नी क्या बोल रही है? यहाँ पर बहुत सारी मैडम लोग बैठे हैं, ध्यान से देखो क्या बोल रही है। हमारे पास ट्रेन टिकट के लिए पैसे तक नहीं थे उस वक्त खुर्जा लाया करते थे। उस ट्रेन की टिकट थी 16 रुपए, तो उसके पैसे तक नहीं थे हमारे पास। घर से मांग के ले जाते थे, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उस वक्त। और अब एक हफ्ते में उस वक्त 16 रुपए नहीं थे। कितने रुपए के थे इनके पास? 16 रुपए। कितने थे? 16। आज उनकी साड़ी देखो साहब, आपको पता चल जाएगा कितने की होगी, क्योंकि पता चल जाता है। हेलो यस। आज उनकी पूरी जिंदगी बदल गई है। मैं दिखाता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई यंग आदमी है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, अगर आज इस बिजनेस को शुरू करते हो, आज इस बिजनेस को शुरू करते हो, मान चलो अगर 3-4 साल के बाद महीने के 3-3 लाख रुपए कमाते हो, महीने के, जिस घर में रहते हो घर को बदलोगे नहीं बदलोगे, जिस गाड़ी में चलते हो गाड़ी को बदलोगे नहीं बदलोगे, बच्चे जहाँ पढ़ते हो उनकी स्कूल बदलोगे नहीं बदलोगे, मैडम को बदलोगे नहीं बदलोगे, कोई बात नहीं, सर ने बोल दिया बदल दूंगा। सर ने बोल दिया और बिल्कुल सही बोला है सर ने। बिल्कुल सबने बोला बदल दूंगा और बदल जाएगी। कैसे? जैसे आप लोग गाड़ी लेके चलते हो रोड पे, ऑटो वाला बाइक वाला जब खर्च लगाता है और ज्यादा खर्च लग जाती है तो आप क्या करते हो? गाड़ी को गैरेज में बेचते हो। तो गैरेज से बाहर आती है तो कैसे आती है गाड़ी? सब चलाएंगे। हेलो तो जब 7 महीने के 3-3 लाख रुपए कमाएंगे तो मैडम जाएगी कहाँ पे? ब्यूटी पार्लर। जाएगी कहाँ पे? ब्यूटी पार्लर। अरे आजकल तो पार्लर ऐसा है आपकी खुद डाउन हो जाती है, मेरी है कि किसी और की है। इतना लिखा क्या होता है? मेकअप होता है पता? ध्यान से देखना साहब, इनके पास पैसे नहीं थे, बोल रही थी सर 16 रुपए नहीं थे, लेकिन साहब ने मेहनत की। आज साहब कम से कम 60 करोड़ रुपए कमा लिए। अब मैडम मतलब ऐसी रही होगी क्या? नो। अरे पैसा आता है ना तो मैडम भी बदल जाती है, सब मॉडल नहीं बदलता, रूप रंग बदल जाता है। मॉडल वही रहेगा लेकिन रूप रंग बदल जाएगा। देख लिया साहब, आज ये मैडम थी और आज ये मैडम थी। या यस। बिजनेस। खाते में 60-70 करोड़ रुपए पड़े बाबा। पहले 16 रुपए नहीं थे, प्रॉब्लम आ रही थी, अब पति जी ने सेफ में कारनामा कर दिया, पूरी जिंदगी बदल गई। आज लाइफ चेंज हो गई। यस सर। यस। लोग बोलते थे सब ध्यान से बनाया क्यों गया, अपन को लेना देना नहीं है। मां कुछ लोगों के सब फिक्स हो गए, अब फिक्स हो गए तो भाई अपना 20 करोड़ रुपए कर चुका, अपना 20 करोड़। यस। पहले लोग बोलते थे तेरे साथ कोई जुड़ने वाला नहीं है। तो 2019 का वीडियो 20 करोड़ का, अभी तो 60 करोड़ से ज्यादा कमा लिया सेल्स ऑफ। यस और नो? यस। कितने लोगों को भरोसा हो रहा है साहब? यस। आज आप मेरे को नहीं लेंगे ना, भरोसा नहीं हो कोई बात नहीं, अगले 5 साल के बाद मिलना, मेरे खाते में मैं 10 करोड़ रुपए दिखाऊंगा आपको। यस सर। मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है ना साहब। आज 9000 लोग हैं, अगले 5 साल के बाद मिला 1 लाख लोग मिलेंगे मेरे साथ टीम में। यस सर। हेलो यस। तो कितने लोगों को भरोसा हो रहा है साहब? यस। अर्जी आपके साथ भरोसा करना पड़ेगा। जिंदगी आपकी है, या तो रोज वो बोलते हैं साहब पैसा क्यों कमाना, लोग बोलते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं बोलता जब रियल में पैसा नहीं हो मेरा, दर दर के घर के आगे भीख मांगने से अच्छा तो एक बार मेहनत करके टीम बना लो। यस साहब। आदमी जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, डॉक्टर बोलता है 20 लाख चाहिए, बोलता है नहीं, बोला ऑपरेशन नहीं होगा, वो फोन लगाता है मामा को, चाचा को, ताऊ को, हर को फोन लगाता है, अभी नहीं है। और वो डायलॉग भी ऐसा बोलते हैं, अगर तुम 2 दिन पहले बोला होता तो मैं कुछ कर लेता, लेकिन 2 दिन में कुछ खर्चा हो गया, तब
आदमी को लगता है कि पैसे वाकई में सब लोग यस पैसा सब कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन कलयुग में पैसे से अच्छा कुछ भी नहीं है साहब। हेलो यस साहब पैसा जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है साहब, इसलिए हमें टीम वर्क में काम करना चाहिए। आप बताओ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं सर, बहुत सारे लोग। ये लड़का है साहब इंजीनियर था, 2011 में बिजनेस स्टार्ट किया था, 2011 में इंजीनियर पढ़ाई करते करते 4 महीने की इनकम है उसकी 1 करोड़ 2 लाख रुपए साहब, 4 महीने की इनकम है। ओह इतना देखने के बावजूद भी आदमी को मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं बोलूंगा कुछ समझ में आएगा ही जिंदगी। हेलो यस एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, 2 ही पंडित जी हमारे, 3 है साहब, बुरा मत मानना साहब। एक बार क्या पंडित जी थे, रोज क्या करते थे, पूजा करते थे भगवान की, करते नहीं करते? यस एक बार क्या हुआ, गांव में बाढ़ आ गई साहब, क्या आ गई? बाढ़ बाढ़ आ गई। तो गांव वालों ने बोला पंडित जी चलो गांव में बाढ़ आ गई है, हमें गांव छोड़ के जाना है। तो पंडित जी बोला भाई मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे बचाने कौन आएंगे? भगवान भगवान आएंगे। पानी और बढ़ा, कमर तक पानी आया, वो नाव वाला आया। जब नाव वाला आया तो बोला पंडित जी आप ये अकेले हो, जल्दी बैठो बच जाओगे। बोला मुझे तेरी नाव की जरूरत नहीं है ये मुझे बचाने भगवान पानी और बढ़ा, पानी यहाँ तक आया। और पंडित जी सब तेज होते, समझदार होते। हेलो यस पंडित जी मंदिर के छत पर चले गए। अभी हेलीकॉप्टर वाला आया, कौन आया? हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर वाला रस्सा डाला, पंडित जी जल्दी से रस्सा पकड़ो, हेलीकॉप्टर में आ जाओ, जिंदगी बचेगी। बोला मुझे तेरे हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है मुझे बचाने भगवान भगवान आएंगे। पानी बढ़ा और थोड़ी देर पंडित जी राम नाम सत्य है हेलो यस पंडित जी चले गए, ऊपर धाम में चले गए। अब भगवान का दरबार लगा हुआ था, भगवान बैठे हुए थे, पंडित जी ऐसा करके देख रहे भगवान को। भगवान को बुलाया, इसको क्या हो गया, ठीक ठाक इसको बुलाओ इधर। तो भगवान ने इसको बुलाया, बोला हाँ जी क्या हुआ पंडित जी? बोला हाँ और क्या, आप मुझे बचा नहीं गए, मुझे मार दिया। तो भगवान ने क्या बोले, सुनना चाहते हो? सुनना चाहते? बोला गांव के अंदर जो आवाज लगाई थी उसको भेजा किसने था? मैंने तू माना नहीं, स्पेशल तेरे लिए नाव भेजी किसने थी? मैंने फिर भी तू माना नहीं। एयरफोर्स वाले से बात करके हेलीकॉप्टर भेजा किसने था? मैंने फिर भी तू बात बोला, तू तेरी जिंदगी बचाना नहीं चाहता तो मैं भी तेरा कुछ नहीं कर सकता यानी भगवान कभी किसी के घर पे आके छप्पर भर के पैसा दे के नहीं जाता है साहब। हेलो यस भगवान कोई ना कोई मौका देता है और उस मौके को कोई पकड़ लेता है, उसकी जिंदगी बन जाती है मुझे भी मिला था मौका से 7 साल पहले, मैंने पकड़ लिया, आज भगवान ने जिंदगी बना दी। यस और नो? यस आज के बाद भगवान को कोसना मत। हेलो यस भगवान बोलेगा 26 तारीख को 26 जनवरी को मार्केटिंग यार्ड में तेरे को क्या दिया था मैंने? मौका मौके पे एक और बात आती है। एक बार क्या हुआ, फिर पंडित जी की बात आती है। रोज सुबह 4 बजे अगरबत्ती करते थे, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक वो अगरबत्ती करते गए। भगवान मुझे लॉटरी लगा दे, भगवान मेरी लॉटरी लगा दे। तो एक बार शंकर भगवान ऊपर बैठे हुए थे पार्वती जी माता के साथ। तो पार्वती जी माता गुस्से हो गई, बोला प्रभु ये भक्त आपका पिछले 20 साल से पूजा कर रहा है, उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते आप? तो भगवान क्या बोले, बोला देख पार्वती बस 2 मिनट, पार्वती ये पृथ्वी लोक का मामला है, मेरे बीच में तुम मत आ। अब देखो भगवान को पता है पार्वती जी माता हट पे आ गई। अब जब माता जी हट पे आती है, अरे समझदार सब लोग हैं, ठीक है? हाँ सब हंस रहे, इसका मतलब सब समझदार है, ठीक है कि नहीं? जब माता जी हट पे आती तो भगवान की नहीं चली तो हम तो कौन है? तो भगवान को आना पड़ा। अब सुबह 4 बजे वो ऐसे कर रहा था, अगरबत्ती कर रहा था, और भगवान क्या हो गए, शंकर भगवान प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हो गए पंडित जी खुश, पंडित जी बोले आज तो मेरी इच्छा वैसे खुश था, और भगवान ने जोर से चाट लगाया उसको। भगवान बोले काय को 25 साल से पूजा कर रहा और मारा क्यों? बोला तेरे चक्कर में मेरा और पार्वती का क्या हो गया, झगड़ा हो गया, और मेरे को आना पड़ा नीचे सुबह 4 बजे। तू 25 साल से बोल रहा है हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे, प्लेन टिकट तो खरीद। या बोला तूने कोई टिकट लॉटरी वाली खरीदी नहीं है, मैं कैसे लगाऊं तेरी लॉटरी? हेलो यस कहने का मतलब समझ गए मेरी बातों को? यस सर आज भी भगवान ने आपको क्या दिया है? क्योंकि वो झुकना मत, अगर झुक गए तो भगवान को फरियाद नहीं कर पाएंगे, वरना फिर वही पंडित जी वाली लगेगा, फिर बोलेंगे 26 तारीख को क्या दिया था तेरे को? वो पागल अनपढ़ आदमी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मुझे मौका मिला, आज
डाउट था, अगर तूने भी भरोसा कर लिया होता तो तेरे को भी मैं दे देता। यस और नो? यस